सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे की तिथि दी है। पूरी तरह से सुनवाई इस पर आज हो नहीं पाई है। क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, ये मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, अवमानना याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और जेएसएससी जो सहायक आचार्य की नियुक्ति था उसी को लेकर ये अवमानना याचिका दाखिल किया गया था और उस याचिका के माध्यम से बताया गया था कि जो सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी है, यानी कि 26,000 जो नियुक्ति होनी है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जल्द होनी थी, लेकिन अभी तक उसको लेकर जो है प्रक्रिया अगर बात करें रिजल्ट की तो वो आरंभ नहीं किया गया है। और इसी को लेकर बीते मई महीने में जो है सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया था कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करें। ऐसे में जेएसएससी की ओर से हालांकि जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर दिया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट भी जारी किया गया था। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। संभवतः उस दिन बहुत सारी बातें जो है रखी जा सकती हैं। साथ ही अगर बात करें तो ये बताया जा रहा था कि जेएसएससी की ओर से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है और उस हलफनामे में जो अभी तक प्रक्रियाएं हुई हैं जेएसएससी की ओर से सहायक आचार्य को लेकर उस तमाम बातों को जो है जिक्र उस हलफनामे में किया गया है। लेकिन क्योंकि उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स जो है वो आ गए हैं, झारखंड हाई कोर्ट में बहुत सारे जो मामले हैं वो पेंडिंग है। ऐसे में हो सकता है कि जो 4 अगस्त को मामले में सुनवाई होनी है उससे पहले भी एक और हलफनामा जो है जेएसएससी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है और अब तक हुए अपडेट्स को लेकर जो है जानकारी दी जा सकती है। साथ ही एक और उलझन भी जो है जेएसएससी को कह सकते हैं वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते दिन कई निर्णय जो है वो हाई कोर्ट की ओर से लिए गए हैं। चाहे पहला अगर बात कर ले, जो पहले 1 वर्ष का बीएड अलाउ किया जा रहा था वो अब झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 वर्ष का बीएड कंप्लीट किया है उन्हें भी अलाउ करने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट से दे दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा मैटर है, इन बातों का भी जिक्र हो सकता है। इसके अलावा एक मामला जो है वो अभी चल रहा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बात है उसको चैलेंज किया हुआ है। इस मामले में भी जो है कल सुनवाई हुई है और अगस्त में ही इस मामले की फिर से सुनवाई होनी। उसके अलावा जो 45 से 50% के जो अंदर जैसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रतिशत हैं उनको लेकर भी अगस्त में ही सुनवाई होनी है। तो कई मामले हैं जिसको लेकर जेएसएससी की ओर से जो है तमाम बिंदुओं को देखते हुए हलफनामा दायर करना होगा, बताना होगा कि अब तक क्या कुछ प्रक्रिया जो है आरंभ किया गया है। रिजल्ट अब तक अगर नहीं जारी हुआ है तो क्यों नहीं जारी हुआ है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो जॉन द्रिज की ओर से जो पीआईएल दाखिल किया गया था जिसमें शिक्षकों की घोर अभाव की बात बताई जा रही थी, इसमें एक हलफनामा जेएसएससी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल करके बताया गया था कि जो नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो गई है और सभी अगर बात करें शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक टेंटेटिव डेट भी जारी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि पहले रिजल्ट जो है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई में कर दिया जाए। लेकिन 2nd वीक ऑफ जुलाई हो चुका, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। तो संभवतः ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से रिजल्ट में देरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उससे पहले हो सकता है कि जेएसएससी अपनी ओर से अगर रिजल्ट जारी करना हो तमाम बिंदुओं को देखते हुए तो जारी कर भी सकता है, या फिर तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर सकता होता है। बिल्कुल नीरज, और इसमें जो सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल करने का मसला था, देखिए उनको भी काफी उम्मीदें थी कि उन्हें भी शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन लगता है उनके आग्रह को नहीं माना गया है इस बार भी। देखिए, जो पिछली मई की सुनवाई हुई थी उसी समय खारिज कर दिया गया था और उन्हें इस प्रक्रिया से पूरी तरह से जो है दूर रखा गया था, यानी कि उनकी याचिका को खारिज करते हुए 5 लाख का जो कॉस्ट है, फाइन है, वो भी लगाया गया था पिछली सुनवाई में। और इनमें सिर्फ जो जेटेड सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें ही पार्टिसिपेट लिया जा रहा है पार्टिसिपेशन में और उन्हीं का रिजल्ट जारी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है क्लियर कर दिया गया था।
चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश इस मामले पर दिया जाता है ये स्पष्ट हो पाएगा, और जो अभ्यर्थियों को जो इंतजार है जिस बात का, वो पूरा होगा और तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री